स्टूडेंट्स एक और तरीका और लास्ट तरीका मैं एक और बताना चाहता हूँ जिससे हम केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। हम जिसका नाम भी लिख सकते हैं राइटिंग कंडीशन ऑन टॉप ऑफ एरो। जैसे देखो स्टूडेंट्स, क्या मतलब है ये केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हमने पिछले भी वीडियो में कई बार देखा है हमने। ठीक है स्टूडेंट, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड। हालांकि ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, पर स्टूडेंट ये जो केमिकल रिएक्शन है उसमें ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये दोनों आसानी से रिएक्ट नहीं करती है। ये एक गैस है और ये भी एक गैस है, राइट स्टूडेंट्स। सिंपली इन दोनों गैस को मिक्स कर दो। मान लो सपोज स्टूडेंट्स एक बीकर, ये दोनों को क्या कीजिए, ये दोनों गैस को मिक्स कर दिए। मतलब मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, मान लेते हैं स्टूडेंट आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी डाला, और हाइड्रोजन गैस भी डाला। इस टेस्ट ट्यूब में दोनों एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स हो गए तो आप ये दोनों रिएक्ट नहीं कर जाएंगे स्टूडेंट। अगर ये दोनों मिक्स हो गया फिर भी ये दोनों रिएक्ट नहीं होंगे। ये दोनों रिएक्ट करके नहीं बनाएगा स्टूडेंट CH3OH। ये दोनों मिक्स कर दिए ना, फिर भी ये दोनों रिएक्ट करके ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे। उतना आसान नहीं है ये दोनों को रिएक्ट करवाना। ये दोनों तभी रिएक्ट करते हैं जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। लगभग 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम अप्लाई करेंगे, 340 एटीएम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जाके ये दोनों रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मीन्स ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन होना चाहिए, तब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये कंडीशन होना चाहिए, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये कंडीशन होना चाहिए कि क्या 340 एटीएम का प्रेशर होगा, तब ये दोनों रिएक्ट करेगा और फिर ये बनेगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये 340 एटीएम प्रेशर जो कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। 340 का प्रेशर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एरो हमने बनाया है उसके ऊपर हम लिख सकते हैं 340 एटीएम प्रेशर। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो स्टूडेंट्स। ठीक है, हालांकि ये भी लिखना मस्ट नहीं होता है, ये नहीं लिखो तो भी केमिकल रिएक्शन सही मानी जाएगी। लेकिन अगर आप लिख दो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है इस कंडीशन को लिखने पर। तो दिस इज वन मोर वे कि हम एरो के ऊपर ये कंडीशन लिख दें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। फिर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देता हूं।
देखो स्टूडेंट, ये केमिकल रिएक्शन, इसमें ये जो पोटासियम क्लोराइड है, इसमें इन दो कंपाउंड में टूट सा गया है। ये जो कंपाउंड है इन दोनों कंपाउंड में टूट सा गया है। सबसे पहले स्टूडेंट ये तब टूटता है जब हम इसको हीट करते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे प्लस हीट लिख सकते हैं, या फिर ट्रायंगल शेप भी बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कई बार एक और चीज़ बुक्स में लिखी हुई होती है, लिखी हुई मिलेगी स्टूडेंट्स। इसको आप हीट देना पड़ेगा ना इसके लिए, इसलिए आप ये भी चीज़ अप्लाई कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, इसको ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ती है, इसलिए मैंने ट्रायंगल शेप एरो के ऊपर लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, कभी कभी MnO2 अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कैटलिस्ट का नाम सुना होगा आपने स्टूडेंट, कैटलिस्ट का नाम आपने सुना होगा। कैटलिस्ट एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ताकि कैटलिस्ट नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप हीट दे दो या प्रेशर दे दो किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन करवाने के लिए, फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता है। तो कभी कभी हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जैसे MnO2 ये कैटलिस्ट है। अगर इसके प्रेजेंस में अगर आप रख देते हैं, ये अगर MnO2 ये कैटलिस्ट अगर वहाँ पर रख दिया जाए तो ये आसानी से रिएक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? मीन्स कैटलिस्ट नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। जैसे स्टूडेंट देखो, ये जो कंपाउंड है, ये जो स्टूडेंट्स कंपाउंड है, वो हीट करने पर वो टूटता है और दो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन वो हीट करने पर तभी वो टूटेगा, हीट करने पर ये तभी ये टूटेगा जब ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है, यानी ये कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तभी ये टूटेगा। जब ये कंपाउंड भी वहाँ प्रेजेंट हो, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो दो चीज हो सकता है, या तो ये हीट करने पे नहीं टूटेगा या फिर टूटेगा। ठीक है स्टूडेंट, या फिर टूटेगा भी। अगर ये टूटेगा भी तो बहुत डिफिकल्टी से टूटेगा। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर ये प्रेजेंट नहीं हो, कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये हीट करने पर नहीं टूटेगा, या फिर टूटेगा भी तो बहुत डिफिकल्टी से टूटेगा। तो इसके प्रेजेंट से रिएक्शन होती है और जल्दी होती है। अगर ऐसे आप रख दोगे MnO2 ये कैटलिस्ट को, तो ये जल्दी रिएक्शन होती है। प्लीज नोट, ये रिएक्टेंट नहीं है स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट नहीं है। रिएक्टेंट होता तो हम इधर लिखते, नहीं है ना ये रिएक्टेंट। ये ना ही ये प्रोडक्ट है स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट भी नहीं है, ना ये रिएक्टेंट है ना ही ये प्रोडक्ट है। बस प्रेजेंट होना जरूरी है रिएक्शन करवाते समय, इसके प्रेजेंस में ही केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसी चीज़ें जो होती है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती है उसे क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट हम लिख भी सकते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस is neither a reactant nor a product, but the reaction take place and its presence or the reaction speeds up in its presence। ठीक है स्टूडेंट,
ये स्टूडेंट्स, ये जो है MnO2 ये रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है। या तो ऐसा हो रहा होगा कि इसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ये है तो रिएक्शन हो रही है, ये नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो रही है। या तो ऐसा फिर हो रहा होगा स्टूडेंट, इसके ना होने पर रिएक्शन स्लो हो रही होगी, इसके ना होने पर रिएक्शन स्लो हो रही होगी, इसके होने पर रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रही होती है स्टूडेंट, ये रहने पर रिएक्शन जल्दी जल्दी होती है। तो स्टूडेंट कैटलिस्ट होते हैं, उनको हम एरो के ऊपर या नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने ट्रायंगल से बना दिया है, हिट दे दिया है, इसलिए नीचे लिख दिया है। आप ऊपर भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो आपके पास रिएक्शन है, ये दोनों चीज क्या है स्टूडेंट? गैस। ये दोनों क्या है? गैस। ये दोनों रिएक्टेंट होके ये कंपाउंड, ये दोनों रिएक्ट होके ये कंपाउंड बनाता है, दूसरा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और एरो के ऊपर कितने सारी चीजें लिख दी है, ये दोनों तभी रिएक्ट करते हैं, ये सारे जब कंडीशन होगा तब। मतलब क्या? प्रेजेंट्स 300 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। क्या क्या प्रेजेंट्स होना चाहिए ये रिएक्शन करवाने के लिए? 300 एटीएम प्रेशर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म होना चाहिए टेम्परेचर, तभी ये दोनों रिएक्ट करेंगे। प्रेशर भी बहुत हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर भी। साथ में ये दो कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ये दो कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारे कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती है तभी ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाता है। तो इस तरह से एरो के ऊपर नीचे कंडीशन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो ये इक्वेशन सही माना जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट? थोड़ा सा रिकॉल करो। CO2 और H2O ये दोनों रिएक्ट होके ये सब्सटेंस बना रहा है जिसका नाम है ग्लूकोज प्लस O2। कौन सी रिएक्शन स्टूडेंट? हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट जो प्लांट में होती है। इसके एरो के ऊपर लिख सकते हैं सनलाइट, ये तो हमने देखा ही था ना पिछले वीडियो में। आप प्लस करके भी यहाँ प्लस करके भी लिख सकते हैं। और क्लोरिल को, ये जो क्लोरोफिल है ये एक कैटलिस्ट है जिसके प्रेजेंस में ही प्लांट में ये रिएक्शन होती है, और ये कैटलिस्ट प्लांट के लीफ में होती है, प्लांट के लीफ में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना हो तभी ये रिएक्शन हो सकता है। हमने एरो के ऊपर नीचे लिख दिया है ये सारे कंडीशन को। तो इस तरीके से एक और तरीका है जिससे केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता